यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। तुम क्या जानो मोहब्बत की कसक, और ये बात तो तुम पर खुल ही जाएगी कि बशीर मुझे तड़पाने के लिए, जलाने के लिए तुमसे मोहब्बत का झूठा नाटक कर रहे हैं, वरना उसके दिल पे तो अभी तक बदरिका विराजमान है। कहाँ जा रहा तू? कहाँ जा रहा? यहाँ भी आ गया तू? दफाओ। हम तुमको एक राज की बात बता में, तुमका अपन पाप बना जावे। तो ये कौन है? आपने मुकम्मल इंट्रोडक्शन नहीं करवाया शकूरन आंटी। मैं इनकी लौंडिया बदरेगा ना बॉयफ्रेंड हूँ। अफजा के पीछे कितने ही वजी माचू और अमीर नौजवान अपना दिल हथेली पे लिए फिरते थे। जुम्मा बाजार में तो एक पठान नौजवान ने पूरे 3 जारजाट के सूट मुझे गिफ्ट किए, मगर मैंने उससे यही कहा कि मैं मकसूद की अमानत हूँ। देखो लाला, बेशक मैं तुम्हारा तोहफा कबूल कर लेती हूँ, मगर मैं तुमसे अफेयर्स नहीं चला सकती, बिकॉज इट इज नॉट टोटली पॉसिबल। क्यों रे ओ फितने जासूस, मेरी आंखों में धूल झोंक झोंक कर तू गंदी गली के चक्कर लगा रहा था? तो जैसे गिरे हुए जलील और घटिया इंसान का लवर स्पॉट गंदी गली ही हो सकता है। मेरे खालू तजम्मुल ने भी एक जमाने में गंदी गली में ही जमादारनी से सेटिंग की हुई थी। वो भी तेरी तरह हमेशा घर का कचरा निकाल के बैठ जाते थे, और मेरी खाला अलमास उनसे कहते थे कि बेगम मुझसे घर में गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। वो तो खुदा का करना ये हुआ कि एक दफा बीच भरी दोपहरिया में जब खालू तजम्मुल भंगन को गले लगाए खड़े थे, उसी वक्त मेरी खाला अलमास को अपनी बड़ी बेटी गजाला के छोटे बेटे का गंदा पैम्पर फेंकना याद आ गया, और जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ा के गंदी गली में गंदा पैम्पर फेंका, उन्होंने ये बालगान वाला सीन देखा। मम्मी बताती हैं कि खाला अलमास का तो वो जलाली गुस्सा था कि उन्होंने तमाम अहले मोहल्ला के सामने भंगन और खालू तजम्मुल को वो थप्पड़ रसीद किए। फिर खाला खालू तजम्मुल को लात मारती हुई घर के अंदर ले गई और पतीली भर के खौलता हुआ पानी अपने शौहर पर उंडेल दिया। अरे मैं तो कहती हूँ ऐसे बदतमाश और बदकिरदार मर्दों को यही सजा मिलनी चाहिए। देखिए तो हौज रुअफ़ज़ा आपका क्या हश्र करती है। मकाम इबरत होंगे आप अपने जैसे सारे जलील 2 नंबर मर्दों के लिए। यहाँ देखिए, चली जा यहाँ से मनोज, वापस मत मुड़ना। यहाँ आओ, चल जरा, मैं तुझे बताती हूँ। चल, बहुत गंदी गली को जबरदस्त पार बनाया हुआ है। कम बैक यू स्मॉल मैन। छोड़ूंगी नहीं, खुदा की कसम नहीं छोड़ूंगी। आज तो कयामत बर्पा होगी। तेरी तरफ से तो मैंने खाला का शक दूर कर दिया। हाँ, अब तू कल से अय्याशी के साथ बशीर के साथ घूम। देख, मैंने तुझे तन्हाई दी है, अब तेरा फर्ज बनता है कि मेरा ख्याल कर। अकीला भाभी, तुम तो 2 मोहब्बत करने वालों को मिलाने का अजीम फरीजा अदा कर रही हो। ये लो, मेरी तरफ से कोई अच्छा सा खा लेना। 100 रुपए? 100 रुपए में कौन सा अच्छा खाना चाट लूंगी मैं? अरे मैंने तुम्हारे आगे की जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट को हटा दिया और तुम मुझे 100 रुपए देकर तस्जील कर रही हो। रख ले इसे भी अपने पास। मैं भी खाला से तेरी दोबारा ऐसी रिपोर्टें करूंगी, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे अकीला भाभी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं ना तुम्हें ज्यादा पैसे देना चाह रही थी, 1100 रुपए देना चाह रही थी। अभी आप फिलहाल 100 रुपए रख लो ना। 1100 रुपए भी कम है। तो तुम ही बताओ कि फिर कितने दूं? 3500 कम से कम। अरे 3500? ये तो मेरी औकात से भी ज्यादा है।
ठीक है, जो मैं तुम्हें मराद देने वाली थी वो मराद मैं वापस ले लेती हूँ। 2 दिन की मोहलत दे दो मेरी प्यारी भाभी। 2 दिन की? ठीक है, दे दी, लेकिन तीसरा दिन नहीं होना चाहिए। अरे तो फिर ये 100 रुपए तो वापस कर दो ना। ये 100 रुपए तुम्हें वापस नहीं करूंगी, इसे मैं पापे मंगवाऊंगी। जब से इस घर में आई हूँ मैंने पापे ही नहीं खाए। रात को मैंने ख्वाब में देखा कि इतनी बड़ी पतीली में ना चाय पक रही है और मैं पापे डब्बो डब्बो के खा रही हूँ। असल में इंसान के अंदर जो हसरत छुपी हुई होती है उसे ख्वाब में पूरा होता हुआ दिखता है। अरे अकीला भाभी, ज्यादा बानो कुत्सिया बनने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम्हें बानो कुत्सिया बनने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे नजरियात तो काफी बागियाना है। मैं तुम्हें किश्वर नाहिद और फमीदा रियाज कहना पसंद करूंगी। किश्वर नाहिद मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो खाने पकाने का प्रोग्राम करती है ना ARY ज़ौक़ से। उसने बासी रोटी के शाही टुकड़े बनाए थे। उसकी तरकीब हूबहू मेरी अम्मा की तरह थी। बड़ी जाहिल है वाकई अकीला भाभी, आपकी मालूमात काफी अप टू डेट है। और ये फहमीदा रियाज कौन है? ये जो नए नए आए हैं ना कोने में, रणवीर रियाज, उनकी बेटी तो नहीं? अरे अकीला भाभी, तुम्हारी इस कदर जहालत की बातें सुन के ना मुझे मतली हो रही है। हाँ, वैसे अम्मी जान, अब तो बड़ा वाला सुई भी 2 पे आ गया है ने, पर मकसूदवा भैया का कुछ नहीं पता है। पता नहीं हमारा मकसूदवा कहाँ चला गया। जरूर रूह अफ़ज़ा से कोई बात हुआ होगा। तुमको याद है एक बार खानदान वाले लोगन के सामने रूह अफ़ज़ा ने मकसूदवा का मुंह पे थप्पड़ मार दिया था और मकसूदवा गुस्से में भरा हुआ घर से बाहर निकल गया था। फिर आधी रात को लौटा था। हमका तो रूह अफ़ज़ा भाभी का समझ ही ना आवे है, कभी शोला बन जावे हैं, कभी शबनम। हम भी देख रहे हैं, बस मौका लगने की देर है। जैसा ही मौका हाथ आया हम ई बला का घर से निकाल बाहर फेंकेंगे। ये बुनड़िया, तुम अपने अब्बा को जाके जगा देने। ना भाई ना, हाँ हम नहीं जावेंगे। वो तो 9 बजे से ही अपना दरवाजा बंद करके बैठ जावे हैं। ओ के बाद कोई धक्का भी देवे ना, वो दरवाजा ना खोले हैं। इस जलील मर्दन का भी कोई पता नहीं हुआ है। ये आखिरी उम्र में भी इनका चैन नहीं आवे है। अरे अरे उछलता फुदकता फिरा है औरतन के पीछे। बुनरिया, तुम जाके अपने अब्बा के दरवाजे पे जोर जोर से लाते मारो। अरे हमरे मकसूदवा घर से गायब है और वो अपनी मोटी डबल रोटी के साथ चैन का नींद सो रहा है। हम जाकर रूह अफ़ज़ा से पता करते हैं क्या हुआ। अम्मी जान, वो ना जब से मोटकड़ी वो आई है ना, हमको खाना ना मिले है सही से। बहुत भूख लगे है, 2 बज रहा है, कुछ खिलाओ ने। अरे हर वक्त भूख 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 खा खा का मोटकड़ी हो गई है। ये क्या बकवास कर रही हो? सॉरी टू से अम्मी जान, मैं जब भी अचानक नींद से जागती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ख्वाब में हूँ या हकीकत में। दरअसल मैं ख्वाब में देख रही थी कि देवदास की शूटिंग चल रही है और मैं चंद्रमुखी बनी हुई हूँ
और देवदास मेरे कोठे पर आया है। अम्मी जान, मैं बता नहीं सकती कि माधुरी तो फिल्म में कुछ भी नहीं लग रही थी जो मैं चंद्रमुखी बन के लग रही थी। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि मेरे ख्वाब में चुन्नी बाबू वाला जो किरदार जैकी श्रॉफ ने किया था वो मकसूद अदा कर रहे थे। और जब वो गाना संजय लीला भंसाली ने मुझ पर और शाहरुख पर शूट किया ना, तो मेरी और शाहरुख की क्लोजनेस देख के मकसूद ने हस्बे रिवायत शोर मचाना शुरू कर दिया। ये का थोड़ा फासला रखो ना शाहरुख से। बस इसी बात पर संजय लीला भंसाली ने गुस्से में आके मकसूद के मुंह पे एक जोरदार चांटा रसीद किया। बाप रे बाप, बड़ा हाथ छोड़ बंदा है भंसाली, मगर मैंने सेट कर लिया। मेरा मतलब है मुझसे तो बहुत इम्प्रेस था ना अम्मी जान, मैं क्या बताऊं आपको। और हाँ, फेरी भी हो गया था मुझसे। कहने लगा, सुन रू अफजा, मेरी आने वाली जो नई फिल्म है ना, डायन मेरी माँ, उसमें मैं तेरी सास को डायन का लीड कैरेक्टर दूंगा। वो डायन का किरदार तू ही कर ले। तोबा, अरे हम तो भूल ही गया कि किस बात से आया था यहाँ। याद नहीं आ रहा, कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या करूं? कहीं आपको भी तन्हा लंबी लंबी रातों में जागने का मर्ज तो नहीं हो गया मिजान? कहीं आपकी जिंदगी में कोई न्यू एंट्री तो नहीं हो गई? कोई याद तो नहीं गया आपकी जिंदगी में? अरे कैसे बेहुदा बात कर रही हो, तुमको शर्म वरम नहीं आता है? असल में यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बॉल्ड है। मैंने सोचा बजान से इंतकाम लेने के लिए आपने भी किसी मर्द का सहारा ले लिया हो। अक्सर फिल्मों में होती है ना इस तरह की कहानियां। ऐसी वाहियात बातें तू जाकर अपनी अम्मा से कर। मम्मी और मैं तो बहुत ओपन थे। मैं तो अक्सर उन्हें कई बुढ़े अंकल्स के साथ स्कैंडलाइज करती रहती हूँ। आखिरी बार मैंने उन्हें आपके शौहर के साथ स्कैंडलाइज किया था। सब बकवास करता है। अपनी जहालत को छुपाने की कोशिश मत करें अम्मी जान। आपको भी पता है कि स्कैंडलाइज का मतलब क्या होता है। अरे होगा, अंग्रेजी में कोई बहुत बड़ा सा गाली उली। मकसूद को भी जब मेरे अंग्रेजी के बड़े बड़े लफ्ज समझ में नहीं आते तो वो भी यही कहते हैं कि तुम हमको अंग्रेजी में गाली दे रहे हो। ने खुदा की कसम अम्मी जान, जहालत से बड़ी लानत इस दुनिया में और कोई नहीं। हाँ, आप जाहिल लोग कैसे इतनी मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं? प्लीज एक्सप्लेन मी। आई एम वेरी वरीड अबाउट दिस बर्निंग इशू। जो अफसर तुम हमको ये बताओ कि हमारा मकसूद हुआ कहाँ है? अरे हम तुम्हारा बातों में भूल गया था कि हम किस बात से यहाँ आया है। हम मकसूद हुआ का पूछने के वास्ते आया था। आधी रात हो रही है, मकसूद हुआ का कोई नाम और निशान नहीं है। आप नहीं जानती अम्मी जान, मकसूद ने 8 जिन पस्तियों को छुआ है। इसके बाद मुझे मर्द नाम से नफरत हो गई है। तुमको अपना आप से नफरत नहीं हुआ? माफ कीजिएगा अम्मी जान, ये आप जैसी नाकिबत अंदेश औरतें होती हैं जो मर्दों पे ये दबाव डालती हैं कि वो औरत को पैर की जूती समझे। मैं तो कहती हूँ जहन्नुम में जाएं सारे मर्द। और ऐसी औरतें भी जो उन्हें औरत की तजलील करने पर उकसाती हैं। अरे तुम हमका ये बताओ कि हमारा मकसूद हुआ कहाँ है? वो फितना जासूस होने के साथ भगोड़ा भी है, भाग खड़ा हुआ। आपको खबर भी है कि आपका काबिल फख्र सपूत शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली को गंदी गली में दादे ऐश दे रहा था। मैंने तो इब्तिदा में अपनी दोनों आंखों पर हाथ रख लिया, बिकॉज आई एम अ वेरी शाय गर्ल। मैं तो एक जमाने में अंग्रेजी फिल्में देखते हुए भी आंखों पर हाथ रख लेती थी। ये और बात है कि वक्त ने मेरे अंदर एतमाद भर दिया और फिर मैंने बेधड़क कई अंग्रेजी रोमांटिक फिल्में देखी। हमरा बिटुआ, हमरा मकसूदवा कहाँ चला गया? कहीं जज्बात में आकर
मकसूद हुआ। अरे हमरा बिटुआ मकसूद हुआ। आए है अम्मी जान, सुनिए, रुक जाइए, पॉज दीजिए, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। ये थूक उड़ा उड़ा के जो आप रो रही है ना, इसका कोई फायदा नहीं। बेफिक्र रहिए, मकसूद जैसे जलील कमीने बेगैरत लोग इतने हसास नहीं होते कि जाके रेल की पटरी पर लेट जाएं। ऐसे शोहरों की मौत उनकी बीवी के हाथ में लिखी होती है। प्लीज चली जाएं, मुझे नींद आ रही है, आई एम सो टायर्ड। जो शोहर अपनी बीवी को धोखा देकर उससे छुपकर शायदा ब्यूटी पार्लर वाली से गंदी गली में डेंट लगाता है, ऐसे शोहर की रूह अफ़ज़ा को कतई कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन मैंने मकसूद से बदला लेने की ठान ली ना अम्मी जान, तो आपके दरवाजे के आगे मर्दों की 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी होंगी। कहे का तू 3 टांग का बकरा हो गई है जो तो के देखने का वास्ते लाइन लगेगी। या अल्लाह, हमने मकसूद से मिलवा दे परवरदिगार। ये औरत तो इतना जालिम है, इसका अपने मियाँ का कोई परवाह नहीं है। मौला, हमें बिटुआ का हमसे मिलवा दे परवरदिगार। प्लीज चली जाइए, यहाँ से जाइए, मुझे बहुत नींद आ रही है। Very drama-based people, chipsters. ठहर जा, आ गए फितनी जासूस। हमें माफ कर दो रूह अफ़ज़ा, हमें माफ कर दो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा झूठा मर्द नहीं देखा, वरना मेरी जिंदगी में जितने भी नौजवान आए वो सब के सब इंतहाई माचू और मैनली थे, जिन्होंने हमेशा रूह अफ़ज़ा के जज्बात को अहमियत दी और जिन्होंने बिल्कुल फूलों की तरह मुझे संभाल संभाल कर रखा। ये कौन बात है रूह अफ़ज़ा, तुमने हमको पहले कभी नहीं बताया? बेगैरत आदमी, मैं अपने दादा सलाजीत गुल और अपने वालिद खाइस्ता गुल की बात कर रही हूँ। गंदी गली में डेंट लगाने वाले, तेरी सोच भी गंदी हो गई है। रूह अफ़ज़ा, शायदा ब्यूटी पार्लर वाली ने उसने हम पर जादू कर दिया। हम जाना नहीं चाहते, फिर भी चले जाते। ये बेकार की जाहिलाना बातें मत करो मेरे सामने। मैं तो 4 सद्दा में मुकीम अपने कजिन पिस्ता गुल से फोन करके कहूंगी कि मुझे कोई अच्छा सा रिवाल्वर भिजवाए। वो तो मुझसे कह भी रहा था कि अगर तुम्हारा सास नन, तुम्हारा आदमी या तुम्हारा ससुराल में से कोई तुमको तंग करे तो हमको बताना, हम अपना आदमी भेज के उसको कत्ल करवाएगा। मेरे मरहूम डैडी खाइस्ता गुल के खानदान वाले तो बहुत ब्रेव हैं, तभी तो मेरे अंदर भी पठानी खून जोश मारता है। और ये तो मेरा हाथ देखकर एक खूबसूरत नौजवान ने भी बताया था कि मेरे पहले शौहर की मौत मेरे हाथ लिखी है। हमें माफ कर दो रूह अफ़ज़ा, हमें माफ कर दो। और क्या क्या खर्चा किया है तुमने अपनी माँ पर? खुदा की कसम, हम अपनी अम्मी जान के लिए फ्रूट भी नहीं लाए। मैं तेरी उस सगी माँ शायदा ब्यूटी पार्लर की बात कर रही हूँ। रूह अफ़ज़ा, अभी देने दिलाने की नौबत नहीं आई है ने। कितनी बेगैरती से आप ये बात कह रहे हैं कि अभी देने दिलाने की नौबत नहीं आई। मकसूद, मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रही हूँ कि अब अगर मुझे आपकी और शाहिदा ब्यूटी पार्लर के लिंक की जरा सी भी भिनक मिली तो मुझे आपकी जान लेने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी।
अरे मैं तो कहती हूँ कि हुकूमत को ऐसा ऑर्डिनेंस पास करना चाहिए जिसमें सारे बेवफा शौहरों को या तो सजाए मौत दी जाए या इन पर कुत्ते छोड़ दिए जाएं। मैं बात करूंगी आसमा जहांगीर से इस सिलसिले में। She is very close from my heart. Now go. Get on. Okay. This is small man trying to be Maju in front of me. Ah, phew. चतर नार करके सिंगार। मोहब्बत, इश्क, वफा, ये सब चीजें बिकाऊ हैं बद्रिका आपा। मर्द खुद को सिंहासन पे बैठा हुआ देवता समझता है जिसे माथा टेकने वाली दासियां चाहिए होती हैं। मगर बद्रिका आपा, मैं कोई 1940-42 की लड़की नहीं हूँ। मैं आज की लड़की हूँ जो आपकी तरह हर चंद सहारा है तेरे प्यार का दिल को इसके बजाय गुनगुनाती हूँ। मैं शोला हूँ, जला दूंगी, मैं कौन हूँ क्या हूँ बता दूंगी। ट्रू अफ़ज़ा मेरा नाम, टिंग 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 टिंग। रूअफ़ज़ा गो कि मिस हांगकांग में बाबरा शरीफ का इनकलाबी किरदार था और मुझे खासा पसंद भी था। लेकिन मेरी बहन, मोहब्बत हर लड़की के लिए ऑक्सीजन होती है। मगर बद्रिका आपा, मेरे लिए ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो चुकी है। आज मेरा वफा पर से एतबार बिल्कुल उठ गया है। मैं किसी गधे पर एतबार कर लूंगी मगर किसी मर्द पर नहीं। तो मेरी बहन, तुम ऐसा करो, फौरन अलीमुद्दीन साहब पर एतबार कर लो। बद्रिका आपा, प्लीज शाइस्तगी का दामन हाथ से न छोड़ें। वो अगर मेरे ससुर हैं तो आपके बहनोई भी हैं। उनको मेरा बहनोई नहीं बल्कि मेरी माँ का मफाद कहो। हाँ, तो क्या मौजू चल रहा था हमारे दरमियान? गधा मौजू है, गुफ्तगू था। हाँ, मुझे गधे से याद आया कि मकसूद को मैंने कल गंदी गली में शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। मकसूद खौफजदा होकर वहां से भाग खड़े हुए, मगर यहाँ मेरे आने का मकसद ये था कि हम सारी खवातीन शाहिदा ब्यूटी पार्लर जैसी गंदी और खराब औरत का मिलकर सोशली बाइकाट करें। बद्रिका आपा, क्या आप इस मिशन में मेरी हिस्सेदार बनेगी? नहीं भाई, शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली तो इंतहाई खुदा तर्स और हमदर्द औरत है। अब देखो ना, 2 दफ़ा मैंने उससे भवें बनवाई मगर एक बार भी उसने मुझसे 1 टका नहीं लिया। कहने लगी, आप तो हमसाई हैं, भला आपसे पैसे लेती हुई अच्छी लगूंगी मैं। यानी आपकी औकात सिर्फ 70 रुपए। 35 रुपए चार्ज करती है वो चीप औरत 1 दफा आईब्रोज बनाने के, और 2 दफा के हुए 70 रुपए। गोया आप 70
70 रुपए में बिक गई। ऐसी बेहुदा बातें मत करो रूह अफ़ज़ा। तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे मैंने किसी खानम से अपनी जवानी का सौदा किया हो। बहरहाल मैं इतनी अच्छे दिल की औरत से ना खामा में कोई पंगा लेने में दिलचस्पी नहीं रखती हूँ। हाँ ज़बाजी, ज़बाजी तुम्हारे चेहरे का गुस्सा जाहिर कर रहा है कि तुम बदरका आपी की बातों से काफी जिच हो गई हो, है ना? मुझे तुम्हारा कंधा चाहिए। क्या वदूद अहमद मेरे भाई, रूह अफ़ज़ा के जनाजे को ना शमशान घाट तक पहुंचाओ। मुझे तो इसकी बोल बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। इस भरी दुनिया में सिर्फ तुम ही तो मेरे दोस्त हो। मम्मी कहती हैं कि मर्द और औरत में कभी अच्छी दोस्ती नहीं हो सकती, और मैं कहती हूँ कि मर्द और औरत में भले से अच्छी दोस्ती ना हो, मगर एक औरत और एक खुसरे के माबैन मिसाली दोस्ती कायम हो सकती है। रूह अफ़ज़ा बाजी, तुम्हें इतनी वाहियात बातें करते हुए शर्म नहीं आती? एक मर्द को तुम बार बार खुसरा कह के क्या साबित करना चाहती हो? या रूह अफ़ज़ा बाजी, इस बात के पेश नजर तुम्हें मेरा कोई इम्तिहान लेना मकसूद है? अल्लाह, मकसूद ही की तो बात है। बदूद, कल शाम 6:30 बजे मुझ पर क़यामत सुग़रा टूट पड़ी है। गंदी गली में मकसूद और शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली आगे तुम खुद समझ जाओ वो हरकतें की जा रही थी कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम खुद समझ जाओ वदूद, वरना सेंसर लग जाएगा। नहीं रूह अफ़ज़ा बाजी, शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली तो बहुत अच्छी औरत है। यकीन करो रूह अफ़ज़ा बाजी, पहले मैं भी उसे जलील, 2 नंबर और घटिया औरत समझता था, पर मैं गलत था। मुझे कल इस बात का एहसास हुआ कि वो तो बहुत अच्छी औरत है। उसने तो मेरा दिल ही जीत लिया। रूह अफ़ज़ा बाजी, कल मैं मुंह लटकाए अपने दरवाजे पे खड़ा हुआ था, वहीं से शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली गुजरी। बहुत बहनापे से मेरे पास आके बोली, वदूद, मुंह क्यों लटकाए खड़े हो? तो मैंने उससे कहा कि जिस दिन हमारे घर मूंग की पत्ती दाल और बैगन पकता है, उस दिन मेरे मूड का ऐसे ही सत्यानाश होता है। बस फिर क्या था। वो दौड़ती हुई अपने घर में गई और रूह अफ़ज़ा बाजी जब वो वापस आई तो उसके हाथ में बिरयानी की ट्रे और रायते से भरा जग था। उसने मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, जाओ वदूद, इसे पेट भर के खाओ और अपना मुंह मत लटकाओ। मुझे इस तरह तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, हंसते मुस्कुराते रहा करो। बस रूह अफ़ज़ा बाजी, उसी लम्हे मैंने तुम्हारा और शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली का मुकाबला किया और मुझ पर इस बात का इंकशाफ हुआ कि वो कितनी दरिया दिल है और तुम कितनी जलील। याद है रूह अफ़ज़ा बाजी, एक दिन मैंने तुमसे कहा था, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो। और याद है तुमने क्या कहा था? जाओ वदूद, जाके चीपा या सैलानी के दस्तरखान पे जाके अपनी भूख मिटाओ, और वहां भी तुम्हें भूख ना मिट सके तो जाओ किसी मज़ार पे जाके लंगर लूटो। रूह अफ़ज़ा बाजी, शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली अगर मोती है तो तुम कंकर, वो अगर हीरा है तो तुम पत्थर, अरे वो रानी है तो तुम नौकरानी, अगर वो रहनुमा है तो तुम रहजन। बस करो वदूद, बस करो, खुदा के लिए बस कर दो। मैं बदनाम की नबीला नहीं हूँ जिसके आगे तुम अलाउद्दीन की तरह अपना मोटा मुंह लिए खड़े तानाज़नी कर रहे हो। आज तुमने साबित कर दिया, दोस्ती के आगे बिरयानी की ट्रे जीत गई है। आज तुमने जता दिया कि गंजी औरतों का दीन ईमान सिर्फ पैसा और खाना चाटना होता है। जिस दोस्ती की बुनियाद सिर्फ पैसा हो, जो एक दूसरे को लूटना खसोटना सिखाती हो, मैं ऐसी दोस्ती की कब्र के कत्ते पे तुम्हारा नाम लिखवाऊंगी। वदूद अहमद बिनते अब्दुल कुद्दूसी, उम्र 46 बरस, बरोज बुध, सन 2012 में दागे मफारकत दे गए। मरहूम पैदाइशी नचैया थे। इशरत चौधरी
उनकी आइडियल डांसर थी और खुद को फिल्म एक्ट्रेस मुमताज समझा करते थे। आज तुमने जरा सी बात पर दोस्ती जैसे अजीम रिश्ते को लात मार दी। थैंक यू वुदूद, थैंक यू कि तुमने मुझे ये बताया कि तुम एक तवाइफ हो। वो तवाइफ जिसको खरीदने के लिए जेब में सिर्फ पैसा होना चाहिए, भले से वो 2 कौड़ी ही क्यों ना हो। बाय वुदूद, बाय फॉरएवर। अब जब तक तुम मेरे तलवे नहीं चाटोगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। बाय। और वुदूद, इडियट। मकसूद, मकसूद। मिट्टू बोल। अकीला की माँ चोर, अकीला का बाप चोर। तेरा बाप चोर, तेरी माँ चोर। बड़ा लाड प्यार करे मेरा मिट्टू मुझसे। यहाँ बैठ जा। ये शादा ब्यूटी पार्लर वाली। ये 2 नंबर किसको कह रहा है? अब मुझे तो कहवे नहीं है क्योंकि कह सके नहीं है। तुझे कहवे होगा। लेकिन देखियो शादा ब्यूटी पार्लर वाली, तो बुरा मत मनाइयो। जब से खजिस्ता जहां ने इसे अखरोट की गिरी के साथ कुछ गरम चीज खाने को दी है ना, इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। ऑल फॉल बके जावे हैं। तो चुप कर। छोड़ो खाला, मेरे माँ बाप तो है नहीं, मैं तुम्हें ही अपनी माँ समझती हूँ। न्याज दिलाई थी खीर पर और बादामी कोरमे पे, सोचा सबसे पहले तुम्हें देकर आऊं। नान भिजवाऊंगी। रफू नान भाई से गरम गरम मंगवाती हूँ, ठंडे तो मजा ही नहीं देते। ठीक कहा तूने। ठंडा ईमान और ठंडे शीर माल भिन्न किसी काम के न हो। ठंडे से याद आया कि मंटो का ठंडा गोश्त भी क्या अफसाना था। अभी क्लाइमैक्स पे थी कि बाबा ने धर लिया, चोटी से पकड़ के अम्मा के पास ले गया। बोले तमीजन तेरे लौंडिया हाथ से निकली जावे हैं, इसकी फौरन शादी कर देवे नहीं तो हमारी इज्जत को बट्टा लग जावेगा। खैर शादा बूटी पोलर वाली, गो के तेरे कपड़े खासे मायूब लगे हैं, पर तेरी रंगत बड़ी गोरी गोरी है। यह भी बड़ी बात है कि तेरा चेहरा बेशक तेरी बढ़ती उम्र की चोली खावे, लेकिन तूने इस अधेड़ उम्री में भी खुद को बड़ा फीट रखा हुआ है। कैसी बातें करती हो खाला, मेरी उम्र इतनी थोड़ी है, अभी तो 24 में लगी हूँ। अब इतनी भी अंधी नहीं चल रही बिन्नो। खैर हमें क्या, तू अपने पल्ले से बेबी बनी फिरे। कोई बहुत आला नस्ल का कौरमा है। यहाँ मेरी रानी 2-3 शीर माल राजदारी से मेरे पास ले आइयो। देखियो लौंडियों को न बताना, ये तो ऐसी हिस्सेदार बन जावे हैं कि मेरे हिस्से में 2 निवालों से ज्यादा कुछ आवे ना है। खाला, आपको रूह अफ़ज़ा और मकसूद की लड़ाई का कुछ पता चला? खसम जोरू की लड़ाई किसी को न भाई। शादा बूटी पोलर वाली, मुझे तो वैसे ही नफरत है उस लंबे दांतों वाली से। खाला, मुझ पे बिला वजह इल्जाम लगा दिया कि मैं मकसूद के साथ गंदी गली में काबिले एतराज हालत में पाई गई। ये रूह अफ़ज़ा तो वो खबीस औरत है कि हर पाकबाज और मासूम औरत पर इसी तरह के गंदे इल्जामात लगावे हैं। और क्या खाला, पता है वो तो मैं ना गंदी गली में वो बासी चावल और कड़ी फेंकने गई थी। मकसूद ने मुझे सलाम किया, मैंने उसके जवाब में वालेकुम सलाम कह दिया। इतने में रूह अफ़ज़ा आ गई वहां पर। बस फिर क्या था, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए मुझ पर, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए कि मैंने रो रो के तकिया भिगो दिया। खाला, अब वो कह रही है कि महल्ले की सारी औरतों के साथ मिलकर ना मेरा बाइकाट करेगी। ये शादा बूटी पोलर वाली
तू इसी तरह माल भिजवाती रही हो। इंशाअल्लाह मेरे घर के सारे वोट तुझे ही पड़ेंगे। वैसे माशाल्लाह मैंने पूरे मोहल्ले को अपने एतमाद में ले लिया है। यकीनन यकीनन। खाने चाटने के बाद लोगों की वफादारियां बदल जाएं, यही तो हम देखते आए हैं इस मुमलिकत खुदादाद में। इशादा ब्यूटी पार्लर वाली किसी दिन आके मेरी भमत बनवा दीजिए। सुन, अगर मैं कत्थई रंग की पेंसिल बाहों पर फेरूं तो कोई लटका झटका आवेगा मुझ में। क्यों नहीं खाला, अपर लिप्स भी बना दूंगी और इन गालों पे थ्रेडिंग भी कर दूंगी। ना भैया, थ्रेडिंग से तो मेरी जान जावे है। अच्छा तो रेजर फेर दूंगी। रेजर फेर तू अपने ऊपर, मुझे क्या हिजड़ा समझा तूने? सॉरी खाला। ना भाई, दूधियल गाय की लातें भी भली, तू सुना सके है। अच्छा खाला, अब इजाजत दो, फिर किसी दिन टाइम निकाल के आऊंगी। हाँ हाँ, तू बेशक जा, मगर शादा बूटी पार्लर वाली देखियो शीरमाल जरूर भिजवा दीजियो। जी खाला, अभी भिजवाती हूँ। कुत्ता माँ। हमने वादा किया था अपना रानी से गाड़ी का, पर 2 दिन के अंदर पे गाड़ी आ जाएगा। अच्छा, वाकई? गाड़ी छोटा है मगर एसी बड़ा है। तुमको खुशी ना हुआ? तबीयत गिरी गिरी सी लग रही है, कमजोरी हो रही है। हम तुमको डॉक्टर का पास ले चलेंगे। हाँ, अरे हमारा दोस्त मुरसलीन का बीबी लेडी डॉक्टर है, हम उसको घर पे बुला लेंगे। हाँ, उसे यहाँ बुला लो लीमुद्दीन, बहुत दिल घबरा रहा है। कहीं कहीं हम माँ तो नहीं अब बाप तो नहीं बनने वाले हैं। ऐसी बातें मत करो लीमुद्दीन, शर्म आती है। आज जानवर कितना अच्छा लगेगा, हमारा नन्हा सा बाबू आवेगा, हम उसको पढ़ा लिखा के ना अफसर बनाएंगे। हाय अलीम, कितने आगे की प्लानिंग है तुम्हारी। 20-25 साल तक जिंदा रह लोगे तुम। हमारा बाबू आवेगा, हमारा बाबू आवेगा, हमारा बाबू आवेगा। शीला रमानी का जैसा बेहुदा डांस कर रहे हैं। ऐसी खुशखबरी है कि हम कहाँ बतावे। आप जैसी मर्दाना अतवार वाली औरत के शर्माने की वजह क्या हो सकती है जूनियर अम्मी? मुझे शर्म आ रही है। अलीमुद्दीन साहब, एक क्लब का डांसर का माँ पे ठुमका लगाना छोड़ दे, खामखा कोई जोड़ और हिल जाएगा। अम्मी जान, हमका तो अब्बा जान के दिमाग में कोई खलल वलल लागे है। हमने तो कभी अब्बा जान को ऐसे बंदर के माफिक नाचते हुए ना ही देखा है ने। दिमाग का खलल तो तुम सब लोगों को वैसे में मिला है। ये बताओ हमका क्या वो लेडी डॉक्टर काहे वास्ते आई थी? अब्बा जान की जिंदगी में लेडी लोगन का कोई कमी था जो अब ये लेडी डॉक्टर भी आ गया है। वो तो खुशखबरी देने के लिए आई थी। कैसे खुशखबरी? मैं कहीं आपको कैंसर डायग्नोस तो नहीं हो गया आखिरी स्टेज पे? अम्मी हुजूर, मेरा तो इतना दिल चाहता है कि मैं भी सादिया इमाम की तरह फुल मेकअप करके कैंसर की मरीजा की अदाकारी करूं। बकवास बंद करो। मुझे क्यों होगा कैंसर? तेरे मुंह में खाक। अलीमुद्दीन से बाप तो नहीं बनने वाले। यही तो, तभी तो लेडी डॉक्टर आई थी। I can't believe, तर्जुमा किए देती हूँ, मैं यकीन नहीं कर सकती। क्या तारीख में हमें 77-78 बरस के बुढ़ों के बाप बनने की शवाहिद मिलती हैं? नए मेहमान के आने का मतलब है जायदाद में बंटवारा। हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। हाँ,
हमने भी कल ये अपार्टमेंट ले लिए हैं। अपार्टमेंट यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे